शेरनी सवेरे सवेरे शिकार करने अपने झुंड के साथ निकली थी, पर बीच रास्ते में ही उसे एक गाय का बछड़ा दिखाई देता है जो कि उनके पीछे पीछे ही आ रहा था, जिसे देखकर शेरनी सोच में गिर जाती है। अरे, इस बच्चे को अगर बाकी शेरनियों ने देख लिया तो इसे मार देंगे। मुझे इस बच्चे को हमारा पीछा करने से रोकना होगा। शेरनी अपने झुंड से बाहर निकलकर उस बच्चे के पास जाने लगती है। तब वो बछड़ा शेरनी को माँ समझकर हंसते हुए उसके पास भाग कर आता है और उसे प्यार से चाटने लगता है। तब उस बच्चे के स्पर्श से शेरनी माँ की ममता जाग जाती है। लगता है ये नन्हा बछड़ा मुझे अपनी माँ समझ रहा है। मुझे भी इस पर बहुत प्यार आ रहा है। क्यों ना हो, ये है ही इतना प्यारा। बछड़ा हमराने लगता है। तब शेरनी समझ जाती है कि बछड़ा भूखा है। तब वो उस बछड़े को अपना दूध पिलाती है और बच्चे की भूख मिटाती है। बछड़ा शेरनी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करता है, पर तभी शेरनी के मन में एक शंका आ जाती है। इस बछड़े के प्रति इतना प्यार अच्छा नहीं है। इसकी माँ आ गई तो ये बछड़ा चला जाएगा। मेरी ममता फिर से एक बार अधूरी रह जाएगी। नहीं, मैं पहले बछड़े की माँ को ढूंढती हूँ। शेरनी गाय को ढूंढने लगती है। तब वो देखती है कि गाय को उसके झुंड ने ही मार दिया है। शेरनी बछड़े के लिए डर जाती है। वो उसे छुपा कर वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ के नीचे बछड़े को प्यार करते हुए कहती है, मेरे प्यारे बछड़े, मैं तुम्हारी माफी मांगती हूँ कि मेरे झुंड ने तुम्हारी माँ की जान ले ली। शेरनी बछड़े को प्यार कर ही रही थी कि ऊपर बैठे बंदर को कुछ अलग ही लगता है। तब बंदर ऊपर से शेरनी पर फल फेंकने लगता है और कहता है, अरे शेरनी, नन्हे बछड़े को तो छोड़ दो। तुम्हें उस पर दया नहीं आ रही है क्या? कितना प्यारा बछड़ा है। अरे बंदर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं एक माँ हूँ। मैंने मेरे बच्चे खोए हैं। मुझे पता है बच्चों का दर्द क्या होता है। तो फिर मैं इस मासूम बछड़े को क्यों मारूंगी? मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरा बच्चा है। ये सुनकर बंदर को खुशी मिलती है और वो शेरनी का अभिनंदन करके वहाँ से चला जाता है। शेरनी उस बछड़े को लेकर अपनी गुफा में जाने लगती है कि उसका सारा झुंड इकट्ठा हो जाता है। तब एक दूसरी शेरनी उससे कहती है, अरे वाह शेरनी, हमने इसकी माँ को मार दिया और अब तो उसके बच्चे को भी मारने जा रही हो। आज तो पार्टी होनी चाहिए। चलो हम एक साथ मिलकर माँ बेटे का स्वाद लेते हैं। खबरदार, मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो सबकी आंखें फोड़ दूंगी। क्या कहा? तुम्हारा बच्चा? अरे शेरनी, पागल हो गई हो क्या? अब चुपचाप इस बच्चे को हमारे हवाले कर दे। शेरनी बछड़े की रक्षा करती है, पर दूसरी शेरनी बछड़े को छीनने की कोशिश करती है। तब शेरनी उस पर हमला करती है और सारे झुंड से झगड़ा करके उन्हें भगा देती है। पर तब शेरनी सोचती है, बाप रे, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे बच्चे को यहाँ खतरा है। शेरनी बछड़े को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वहाँ शेरनी बछड़े को बड़ी प्यार से पालने लगती है। अपना दूध पिलाकर उसका पोषण करती है। बछड़ा भी शेरनी को माँ माँ कहकर उसके आगे पीछे करते रहता है। जंगल में अब बछड़े के बहुत सारे दोस्त बन गए थे। एक बार खरगोश बछड़े से पूछता है, अरे बछड़े, तुम्हें शेरनी से डर नहीं लगता क्या? और मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि वो आखिरकार तुम्हारी माँ कैसे बन गई। हमारी माँ हमारे जैसे ही है, पर तुम दोनों कितने भिन्न हो। ये कैसा रिश्ता है? कुछ समझ नहीं आता। मेरी माँ बहुत अच्छी है और माँ से भला कैसा डर। मेरी माँ की ममता का कोई जवाब नहीं। बछड़ा भी अपनी माँ की बस तारीफ ही करते रहता था। ऐसे माँ बेटे का अनोखा रिश्ता देखकर जंगल के सारे जानवर चकित हो जाते हैं। अब बछड़ा बड़ा होकर एक खट्टा खट्टा बैल बन जाता है। शेरनी हर बार अपने बच्चे की बलाई लेती रहती है। ऐसे में एक बार शेरनी का पहला वाला झुंड वहाँ आ जाता है। वो शेरनी के साथ उस बैल को देख लेते हैं। तब वो शेरनी कहती है, अरे देखो तो, ये बछड़ा कैसे हट्टा खट्टा बैल बन गया है। अब तो इसका शिकार करने में और मजा आएगा। और तो और शेरनी अब बूढ़ी भी हो चुकी है, वो हमें रोक नहीं पाएगी। शेरनी का झुंड उस बैल को घेर लेते हैं।
बैल अपनी पूरी ताकत से उन सब का सामना करता है और तब उसकी माँ शेरनी भी उसकी मदद के लिए आ जाती है। अब दोनों माँ बेटे बनकर सब पर भारी गिरते हैं और वो सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं, पर इसमें शेरनी थोड़ी घायल हो जाती है। बैल रोते रोते अपनी माँ से कहता है, माँ माँ तुम ठीक तो हो ना माँ? आज फिर से माँ तुमने अपनी ममता कितनी बड़ी है ये साबित कर दिया माँ। माँ कमजोर हो, बूढ़ी हो, पर माँ की ताकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ की ममता सबसे ऊपर होती है।